सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी एक संरचना तैयार, क्या है वो संरचना और अभी तक की आपकी उपलब्धि क्या है और कब बना था ये? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत एक इकाई बनाई गई है। इसका नाम है लीगल सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इस इकाई के अंतर्गत जो इसकी संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें एक चेयरमैन है जो कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, और इसमें डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल LDC सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। उसमें एक पद होता है डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल का, वो इसमें सदस्य होते हैं। एक रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर भी इसमें एक सदस्य होते हैं। इसमें 6 पैनल लॉयर्स हैं और 10 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। इन सब का काम है कि इस जनपद में जो भी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी विधिक रूप से सहायता उपलब्ध कराई जाए। विधिक सहायता में उनकी मानसिक देखभाल भी शामिल होती है। जहाँ तक आपकी सेकेंड क्वेश्चन है कि अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं, इस संस्था को बने हुए 6 महीना हो चुका है। 6 महीने में एक पहला केस हमारे सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति बताया गया था कि वो निवस्त घूम रहा था रायबरेली में सड़क पर, और हमारे डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल ने उनको देखा था और देखने के बाद उस पर एक डिटेल कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ जो डिप्टी लीगल एड काउंसिल हैं कि वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। इस केस में हम फाइनली उसको बनारस में एडमिट कराने में कामयाब हुए हैं, और जो ज़िंदगी की सड़कों पर सिसक रही थी उसको एक मुकम्मल रूप जिंदा रहने के जो अधिकार होता है वो देने की भी कोशिश संस्था के द्वारा की गई है। प्लीज़ सर, आप सर क्या नाम है आपका? मैं जय सिंह यादव, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायबरेली के पद पर काम करता हूँ। जिला विधिक सेवा के निर्देश सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हम काम करते हैं वहाँ पे। पहला केस आपने जो मेंटल इलनेस से जुड़ी संस्था है आपकी, पहला केस रायबरेली में आपने टैकल, क्या था वो पूरा मामला और क्या किया आपने? सर, मैं 5 तारीख को 5/4/2025 को मैं जैसे जा रहा था SGS विद्यालय के सामने शहर के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति दिखा था हमको, तो जिसके संबंध में हमने संबंधित कोतवाली को फ़ोन करके फ़ोन पर ही पुलिस की मदद मांगी थी। तो कोतवाल साहब ने तो पुलिस मुहैया कराई तो वहाँ से सिपाही एक फ़ोन कर रहा है। उन्होंने कहा था कपड़े नहीं हैं, कपड़े की व्यवस्था था, तो कपड़ा लेके वो आए थे, सिपाही जो भी आए थे, तो करके उनको लेके अपने साथ कपड़े पहना के जिला अस्पताल ले गए इलाज के लिए। वहाँ जाके नाम नहीं बता रहा तो उसको हम भर्ती करवाए। पुलिस वाले भी थे, हम लोग थे, मेरे नाम से भर्ती होता है। फिर भर्ती करने के बाद जो है हमने उसकी लिखित सूचना अपने जिला जो LS यूनियन के अध्यक्ष हमारे चेयरमैन साहब हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव थे, हमने उनको एक लेटर लिखा था LS यूनियन की तरफ से कि आप सर ऐसी है, ऐसे हमने भर्ती कराया है, इसके इलाज के लिए सब्जेक्ट जो आदेश को पारित करने की कृपा करें। तो सर ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें एक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में बना था, उसके लाइट में सर ने आदेश पारित किया कि ये संबंधित पुलिस जो है CGM साहब से एक आदेश लेकर के उसका इलाज बराबर करवाए। एक आदेश लेकर के अगर मेंटल है तो उसको बनारस मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ भर्ती कराएंगे उसको। तो उसकी लाइट में चूँकि जो भर्ती हो गया था तो उसका थाना अध्यक्ष कोतवाली द्वारा उसके पेपर से ले करके मेडिकल से इलाज वाले पेपर ले करके माननीय CGM साहब के यहाँ गए थे, तो उसकी कंप्लाइंस के लिए तो वो कंप्लाइंस में वहाँ गए थे CGM साहब ने उसका विस्तृत आदेश जो है पूरा मेडिकल चेकअप रिपोर्ट सब चेक करके उसको जो है बनारस भर्ती करने के लिए आदेश यहाँ से पारित कर दिया। सर, अगर आप ये चूँकि ऐसी सेवा है कि इस तरह बहुत लोग होते हैं, इस सेवा का कोई फ़ायदा अगर लेना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करें? वैसे तो सर हमारे नालसा द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया 15100, इसमें मेंटल से हर तरह की ट्रीटमेंट की सब पोर्टल रहे, इसी में अपना बताएंगे कि मेंटल वाले इलाज वो चाह रहे हैं, तो उसमें उसके माध्यम से भी उसकी यहाँ एंट्री होती है, उससे कॉल आते हैं हम लोगों के यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, और वही के माध्यम से कॉल डिस्ट्रीब्यूट करके पैनल से एडवोकेट्स हैं, PLB हमारे हैं, ये सब उनकी पूरी मदद कराएंगे हर लेवल पे, चाहे उनको कानूनी जो भी सलाह होगी पूरी तरह से उसको दिया जाता है। जहाँ रहेंगे वहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं उसको मौके पर ही पहुँच करके उसका जो भी होगा पूरा प्रयास करते हैं।